जाए नहीं तो सलाह भी नहीं है भाई। टू की क्लास नहीं ली गई, बात पूछ रहा तुम्हारे। चलो यार यार पहले हम लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा था? हमने डेफिनेशन देखी थी कंपनी की, कंपनी लॉ की डेफिनेशन देखी थी कि 1913 जो है कंपनी लॉ है, ऑर्डिनेंस 84, ऑर्डिनेंस 2016 और कंपनी एक्ट 2017। इसके अलावा फिर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी बॉडी कॉर्पोरेट की, ठीक है। वो हमने एक घर बना के देखा था, उसमें हमने बोला था कि 3 चीजें आएंगी, सही है। कंपनीज एक्ट 2017, सही है, इसके तहत जो कंपनी बनी वो बॉडी कॉर्पोरेट है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान बॉडी कॉर्पोरेट है। और तीसरी हमने देखी थी कि रेलेवेंट स्टैट्यूट में जो बनी है, जैसे हमने बोला था कि पाकिस्तान रेलवे हो गया, पीआईए हो गया, या फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, वो बॉडी कॉर्पोरेट। फिर हमने बोला था कि यार 2 चीजें नहीं आएंगी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी बॉडी कॉर्पोरेट में, और कि जिसको कंपनी लॉ या गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो सही है। फिर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। अच्छा, इस टॉपिक को हमने 2 हिस्सों में बांटा था, सही है, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। हमने इसको बोला कि टॉपिक को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। बेसिक डेफिनेशन में हमने कंपनी लॉ और बॉडी कॉर्पोरेट देखा। फिर हमने दूसरा हिस्सा बनाया टाइप्स ऑफ कंपनी, और टाइप्स ऑफ कंपनी को हमने फर्दर 3 चीजों में ब्रेक किया, अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लायबिलिटी, टाइप्स बाय स्टेटस और अदर। ये आपके लॉ में, मतलब कि स्टडी टेक्स्ट में नहीं, अदर्स मैंने खुद बनाया। मैंने क्या किया कि इन दोनों के अलावा जो थी ना डेफिनेशन हमारे पास, वो मैंने अदर्स में डाल दी, ताकि हमारे पास चीजें एक पेज पे रहे, सही है, कंसाइज रहे, ताकि हमें याद करने में आसानी हो। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं डायग्राम की, हमारे पास ये रही। अच्छा, इसके अंदर हमने जो है होल्डिंग कंपनी पढ़ लिया था, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी पढ़ लिया था, और होली ऑन सब्सिडरी पढ़ लिया था। तो ये अदर टाइप्स के अंदर हमारे पास 2 रह गए। कौन से सर? फॉरेन कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी, सही है। अब इन दोनों पे आने से पहले ना हम क्या करेंगे, हम टाइप्स बाय स्टेटस पढ़ेंगे। टाइप्स बाय स्टेटस पढ़ के फिर जो हमारे टाइप्स अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लायबिलिटी है वो पढ़ के फिर ये 2 डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। 5 ऊपर का सवाल करेंगे, स्टडी टेक्स्ट रीड करेंगे, सही है। इस टॉपिक, इस चैप्टर के ऊपर ओवरऑल हमारी 2 क्लासेस और लगेंगी और पहला चैप्टर खत्म। अच्छा जी, ऑनलाइन साथ है, आवाज सही है? आवाज सही नहीं आ रही? लिंक भेज तो यार, लिंक है तो सही, शेयर कर दे, टाइम टेबल के ऊपर आ जाए दोबारा। आपके साथ बहुत शोर आ रहा है। अभी सही आवाज? 1 मिनट दो फिर। और तो पैसों का हाथ
अभी बेहतर है आवाज ऑनलाइन क्लियर है अब। चलिए जी, किया तो कुछ भी नहीं हमने, फूक मारी है बस। Hello, 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 hello. सही आवाज अभी यार? जल्दी कंफर्म करो तो हम शुरू करें। नो अभी डिस्टॉर्शन है नहीं। हाँ, आपका है। अभी सही है? कंफर्म करोगे? मालूम आवाज आ रही है? नहीं है सही। वो क्या है? अभी सही है? अब सही है? एक बंदा बोल रहा है सही है। जी सर जी, अब सही है। ओके गुड है। मस्त है। अल्लाह का शुक्र है भाई। चलें जी। कहाँ था मैं? हाँ, हम कह रहे थे कि अभी टाइप्स बाय स्टेटस हम पढ़ेंगे, सही है। उसके बाद टाइप्स बाय मेंबर्स लायबिलिटी और फिर एक दो डेफिनेशन है वो पढ़ के ये टॉपिक कल करेंगे आज। चलें जी। यार एक ये चार्ट तुम लोगों ने कॉपी कर लिया था लास्ट क्लास में? नहीं। तो करो, ये करो, करो ये कॉपी करो। एक सवाल भी हमारा रहता था सब्सिडरी कंपनी वाला, करना है वो? करना है ना ऑनलाइन? चलो ये छापो पहले, फिर सवाल करते हैं। जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, यहाँ पे ये समझ आ रही है विद शेयर कैपिटल विदाउट शेयर कैपिटल इन दोनों के साथ है, गारंटी के साथ भी अनलिमिटेड के साथ भी। यहाँ ऑनलाइन ने बच्चे खराब कर दिए कसम से। नहीं, गलत है। वो तला तो पढ़ने वाला बच्चा था, वो भी नहीं आया, रोते में तुम उठोगे नहीं। नहीं, तला ऑनलाइन भी नहीं है। तला राशिद खान है, वो राशिद खान नहीं था, वो दूसरा था। जो यहाँ पर था ना वो करा राजस्थान का हैदराबाद से बोलने के लिए हैदराबाद से वो यहाँ आया था एडमिशन के सिलसिले में, इसलिए यहाँ पर ले रहा हूँ क्लास। अच्छा तो वैसे ही ऑनलाइन आया। हारिस भी नहीं आया आज। और एक और नाम मैंने याद किया था, एराज, जो यहाँ बैठा था, उसकी शक्ल याद नहीं है। स्लाइड शो ऑन कर दो, स्क्रीन बड़ी हो जाएगी।
कर लिया कॉपी ऑनलाइन? शेयर कैपिटल पेपर भी पूरा नहीं होगा तुझसे, पिक्चरें ले लेना पेपर की। चलो यार जल्दी 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 जल्दी, अभी ये चैप्टर खत्म होगा 1 नोट पे, फिर पूरा चैप्टर एक पेज पे लाएंगे इंशाल्लाह, ताकि चिपक जाए दिमाग में। 2 टॉपिक और हैं इस चैप्टर के, उसके बाद चलें जी, 1 मिनट और लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये मैंने खुद इसको ना यहाँ डाला है, स्टडी टेक्स्ट में आपके ये अलग अलग है, अदर्स में एक जगह डाल दिया है सर। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उस सवाल पे आते हैं, सब्सिडी वाले पे। टाइप्स बाय स्टेटस से शुरू करते हैं। कर लिया ना कॉपी? चलो क्या अभी कर रहे हो? करो करो यार करो, जल्दी जल्दी। ऑल दो मैं शेयर करूंगा, लेकिन इसका मैं टाइम दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अपने जर्नल का लिखा हुआ बाद में वो तुम नहीं लिखोगे। मैं हाथ से लिखी हुई चीज याद हो जाएगी। एसएमसी का क्या मतलब है अभी देखते हैं, जहाँ से सिंगल मेंबर कंपनी होता है एसएमसी। चलो यार इतनी देर तो पीपीटी बनाने में भी नहीं लगी थी मुझे। सर आपको कैसे पता हम नहीं लिखेंगे? क्योंकि बेटा मैं खुद भी नहीं लिखता था, इसलिए मुझे पता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। टाइप्स बाय स्टेटस। पहले सबसे पहले ये डिस्कस करने जा रहे हैं हम, 3 टाइप्स हैं इसकी। पहली टाइप है आपके पास सिंगल मेंबर कंपनी। अच्छा जी सर, सिंगल मेंबर कंपनी क्या होती है? सिंगल मेंबर कंपनी वो होती है जिसमें एक ही मेंबर होगा। अच्छा मेंबर एक होगा इसका मतलब ये कि एम्प्लॉय भी एक होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मेंबर एक होगा दैट मींस के ओनर एक होगा, सही है? ओनर एक होगा और वही कंपनी का डायरेक्टर भी होगा। लेकिन उसके पास जो है 1000 लोग भी काम कर सकते हैं, 500 लोग भी काम कर सकते हैं, जाहिर सी बात है तो मेंबर्स में नहीं आएंगे, सही है? तो सर लॉ कहता है कि सिंगल मेंबर कंपनी मींस अ कंपनी इन which has only one member. That means के एक मेंबर है भाई, आसान सी डेफिनेशन है। एक ही मेंबर है, वही कंपनी का डायरेक्टर होगा। अच्छा इसके साथ क्या लगता है सर? नाम के साथ आपका लग जाएगा एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये पेपर में ऐसा लिखना नहीं है। लॉ कहता है कि भाई अगर आप सिंगल मेंबर कंपनी हो तो अपने नाम के साथ लगा दो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, सही है? इसको हम कहते हैं पेरेंथेसिस बोलते हैं लॉ की जबान में। एग्जाम्पल खादी,
सही है, क्लोथिंग ब्रांड है, वो सिंगल मेंबर कंपनी है। छापो 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 जल्दी जल्दी। मोस्ट प्रोबेबली शायद वो भी खातून है, आइडिया नहीं है। AFF में जाओगे तो करोगे ऑडिट शादी का। चलें जी, बढ़े आगे। क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है ना तुम लोगों की? नहीं अभी है पर्चे। चलो, हम लोग वैसे सेशन रखते हैं इंडक्शन गाइडेंस का। इस तरह का मैंने लास्ट टाइम कराया था, उसमें कोई 800 हमारे पास। हाँ, लास्ट अटेम्प्ट में हमने मतलब वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही वॉइस नोट वगैरह में कर दिया था, ऑफिशियली सेशन ही रखा था। वरना जो हमने सेशन रखा था, मतलब जो भी बिग 4 में इंडक्शन हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब 80% बच्चे उस सेशन में से थे। तो ये है कि बहुत फायदा हुआ था बच्चों को। सोल ट्रेडर और इसमें क्या फर्क है सर? सोल ट्रेडर आपके पास एससीसीपी में रजिस्टर्ड नहीं होगा, सही है। गलीद की दुकान है, उसको जरूरत नहीं है कि जाके कंपनी रजिस्टर कराए, वो कंपनी नहीं है। एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, दैट मींस एससीसीपी में रजिस्टर्ड है, कंपनी है, सिंगल मेंबर कंपनी के नाम से। ये फर्क है ऑडिट करवाने की। यार देखो, ओनर है, मेमन पार्टी है, उसको नहीं पता कि मेरे बंदे नीचे क्या कर रहे हैं। तो अब जो लिस्टेड कंपनी होती है ना, उसका ऑडिट होता है ताकि शेयर होल्डर के पास ट्रू एंड फेयर व्यू जाए, सही है। वो बोलते हैं कि भाई हमारा जो पैसा लगा है सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। अच्छा, एसएमसी इसलिए ऑडिट करवाता है कि वो अपनी इरेगुलरिटीज देखता है कि भाई मेरी मैनेजमेंट नीचे क्या कर रही है। उसको भी तो हिसाब किताब चाहिए ना भाई, कि ऐसा तो नहीं है, उसको तो पता नहीं। अब जो ऊपर होते हैं ना, ऐसे ऐसे होते हैं, सीन होते हैं मैनेजमेंट के साथ मिलके, क्लास के बाद बताऊंगा, हम लोग देखते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी जब तुम भी ऑडिट पे जाओगे। चलिए जी, दूसरी टाइप हमारे पास आती है सर, प्राइवेट कंपनी अदर देन एसएमसी। दैट मींस के जो सिंगल मेंबर कंपनी थी वो भी प्राइवेट कंपनी है, सही है। लेकिन एक उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से है कि सिंगल मेंबर। अच्छा, प्राइवेट कंपनी के लिए लॉ कहता है कि मींस अ कंपनी, कौन सी कंपनी भाई? विच बाय आर्टिकल्स, हमने पढ़ा था सर पहली क्लास में, सही है। बाय लॉज होते हैं, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है कंपनी का, बाय लॉज होते हैं उसके अंदर। लॉ कहता है कि वो कंपनी जो अपने आर्टिकल्स में डाल दे, आर्टिकल्स में डाल दे कि भाई हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, अपने शेयर के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। क्या मतलब होगा रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स? एग्जैक्टली, फ्रीली। ये जो शुरू में तुमने लफ्ज डाला ना, फ्रीली, बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसने मना कर दिया कि ट्रांसफर ही नहीं हो सकते शेयर, हो सकते हैं, लेकिन कुछ काम है, कुछ तरीकेकार है, वो करना पड़ेगा। अब मैं लिस्टेड कंपनी की मिसाल लूं, मेरे पास शेयर है किसी कंपनी के, सही है, मैंने उठा के बेच दिए, तो दूसरे शेयर होल्डर से मुझे पूछना थोड़ी पड़ेगा कि भाई मैं बेच रहा हूँ, बेच दूं। लेकिन सर प्राइवेट कंपनी के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, आपको दूसरों को लूप में लेना पड़ेगा कि भाई मैं अपना शेयर ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, कुछ तरीके कार है, वो होगा, उसके बाद कर सकते हो। लॉ ने बोला मना नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, सही है। अच्छा, दूसरी चीज जी, बिल्कुल हुजैफा, सही है। दूसरी चीज है लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 50। भाई आपके मैक्सिमम नंबर जो है वो 50 होंगे, ठीक है, 50 से ज्यादा नहीं होंगे। हाँ, लेकिन जैसे मैंने सिंगल मेंबर में बोला कि एम्प्लॉयज को नहीं काउंट कर देना, तो इधर भी यही सीन है कि भाई एम्प्लॉयज को काउंट नहीं कर देना कि मेंबर्स को काउंट करते वक्त। मेंबर्स अलग है, एम्प्लॉयज अलग है, एम्प्लॉयज 1000 भी हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, फैक्ट्री है, 4 लोगों की है, ओनर्स 4 होंगे, लेकिन 4 लोग वहां पे काम थोड़ी कर सकेंगे। काम करने के लिए तो स्टाफ चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, तो एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करना व्हाइल कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स, सही है जी। अच्छा सर, आपने बोला कि लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50, तो मिनिमम कितने होंगे? मिनिमम 2 होते हैं तुम्हारे नॉलेज के लिए, सही है। एसएमसी में 1 है, तो जाहिर सी बात है अदर देन एसएमसी में मिनिमम 2 होंगे, सही है। अच्छा, तीसरी चीज, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन
to the public to subscribe for the shares or debenture of the company. सर दो तरह की सिक्योरिटीज होती है हमारे पास, एक इक्विटी सिक्योरिटी होती है, दूसरी डेट सिक्योरिटीज होती है। तो डिबेंचर जो है वो डेट में होगा, कंपनी बोल रही है मैं इक्विटी नहीं इशू कर रही, मैं डेट ले रही हूँ लोगों से, कर्जा लेके अपने फाइनेंस बढ़ा रही है, सही है। और दूसरी चीज होती है सर शेयर्स। तो लॉ कहता है कि प्रोहिबिट्स, प्राइवेट कंपनी को प्रोहिबिट कर रहा है कि आप जनरल पब्लिक के पास नहीं जाओगे, जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करोगे इनमें से कोई भी सिक्योरिटी इशू करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक साथ है हुजैफा, ऑनलाइन दूसरे लोगों साथ हैं सब, हरीफ, नवीद, प्राइवेट कंपनी फैमिली या किसी स्पेसिफिक को सेल कर सकता है ना, किसी को भी सेल कर सकता है लेकिन रिस्ट्रिक्शंस होंगी, सही है हुजैफा, बाकी लोगों को लूप में लेना होगा। अच्छा जी, वैसे मोस्टली जो प्राइवेट बिजनेस होते हैं जो है फैमिली ओन्ड ही होते हैं, खानदानी चलते आ रहे होते हैं, दादा का हुआ, बच्चों का है, सही। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट, सर लॉ में जब ये लफ्ज आता है ना प्रोवाइडेड दैट, तो इसको आइंदा से हम बोलेंगे प्रोवाइजो, लॉ की जबान में इसको प्रोवाइजो बोलते हैं, सही है। प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 or more persons hold one or more share in a company jointly, they shall for the purpose of this definition be treated as a single member। अच्छा सर, 20% का मालिक है सुफियान किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में। सुफियान ने बोला यार पैसे नहीं है, मैं ले लेता हूँ, आधे तू दे दे आधा मैं ले लेता हूँ। अब हम दोनों 2 मेंबर काउंट नहीं होंगे, सही है। फॉर द पर्पस ऑफ द डेफिनेशन, मतलब नंबर कैलकुलेट करते हुए एक तो एम्प्लॉयज को हटा देना और दूसरा अगर किसी ने मिला के पैसे दिए हुए हैं तो उनको एक गिनना। यहाँ तक साथ है ऑनलाइन? सी रिपीट कर दें। सी का मतलब यह है कि प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन, मतलब जो लिस्टेड कंपनी होती है ना उसका एक प्रोस्पेक्टस इशू होता है, प्रोस्पेक्टस का अलग चैप्टर है, हम पढ़ेंगे उसमें जाके डिटेल में। वो क्या करते हैं कि भाई अखबार में ऐड डाल दिया या प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, जनरल पब्लिक में बोल दिया कि भाई हम लोग शेयर इशू करने वाले हैं, आके ले लो। प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होगा। चलिए जी, अच्छा प्राइवेट कंपनी की कोई एग्जांपल देख लें, प्राइवेट कंपनी की एग्जांपल देख लें हम। सर एग्जांपल में आपके पास आ जाएगी, एक तो बैरी हॉटसन प्राइवेट लिमिटेड, दवाइयों की एक बड़ी कंपनी है, सही है, तुम लोगों ने शायद नाम नहीं सुना होगा ऑब्वियसली। एक फार्माटेक प्राइवेट लिमिटेड है, ये भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ऐसे ही एग्जांपल जरूरी नहीं होती, वैसे ही मैं दे रहा हूँ, मतलब पेपर में डेफिनेशन के साथ लिखने की नीड नहीं होती। जी बिल्कुल रोहन, एक ही काउंट होगा अगर साथ मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। छापो या छापो, आगे बढ़े। सर बाय स्टेटस के अंदर 3 कंपनीज आती हैं, एक सिंगल मेंबर हमने पढ़ ली, दूसरी प्राइवेट कंपनी, अब तीसरी रह गई पब्लिक कंपनी, उस पे आएंगे, ये कॉपी करो। चलें जी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की बहुत एक बेहतरीन डेफिनेशन है, मजे की, अभी याद हो जाएगी। पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। क्या मतलब हुआ इसका भाई? आप बताएं क्या मतलब, आपका नाम क्या? सॉरी, नहीं नहीं ये सही है, आप बताएं बस। अच्छा, लॉ ने बोला कि भाई वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, लॉ को समझो यार, मतलब वो बोल रहा है कि मैं पागल थोड़ी हूँ, एक दफा तो मैं बता दिया ना प्राइवेट कंपनी क्या है, अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसको पब्लिक कंपनी बोलना, सही है। अच्छा, नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इसका मतलब क्या हुआ सर? लॉ कह रहा है कि भाई नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ शेयर ट्रांसफर, कि जिसके ऊपर शेयर ट्रांसफर की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। पब्लिक कंपनी है भाई, मैं शेयर इधर उधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, सही है। नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50, सही है, 50 की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 3 होते हैं। आपके कोर्स में नहीं लिखा हुआ इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है, मिनिमम 3 होते हैं वैसे, सही है। तीसरी कंडीशन, नो नो क्या बोलते हैं यार, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये है कि आप जो है जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो। ऑनलाइन किसी को कोई मसला?
अच्छा यार, लॉ होता वो भी लिख देता अलग से यहाँ पे कि भाई ये इस पे शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते, इस पे लिमिट नहीं है। उसने बोला नहीं, एक दफा मैंने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बता दी, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि नॉट अ प्राइवेट कंपनी। दैट मीन्स वो कह रहा है मैंने प्राइवेट कंपनी बता दी, अब वहां जाके देख लो खुद ही। पब्लिक कंपनी अब हमारे पास सर दो तरह की होंगी, एक लिस्टेड कंपनी होगी, एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी होगी। अब लिस्टेड कंपनी में क्या होगा सर? लिस्टेड कंपनी वो कंपनी है जिसके शेयर जो हैं वो ट्रेड करते होंगे स्टॉक एक्सचेंज पे, सिंपल इज दैट, बस कुछ भी नहीं है। और पब्लिक कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कर दे जाके स्टॉक एक्सचेंज पे, ताकि जनरल पब्लिक जो है खरीदो फरोख्त कर सके उसकी, या वो चाहे तो अगर लिस्ट होके बाद में डीलिस्ट होना चाहे डीलिस्ट भी हो सकती है। सही है जी, बिल्कुल हुजैफा एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। अच्छा सर, दूसरी हमारे पास टाइप आएगी इसकी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी वो है कि भाई जिसके शेयर इशू नहीं होते। बाय डिफॉल्ट क्या होगी पब्लिक कंपनी सर? जब पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो बाय डिफॉल्ट वो अनलिस्टेड होगी। सही है, फिर उसके बाद ऑप्शन है कि वो लिस्टिंग करवा दे जाके। जी हाँ हुजैफा, बिल्कुल। अच्छा, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं सर। पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, जनरल टायर कंपनी है, गाड़ी का टायर होता है ना जनरल, उसके शेयर्स आप ले सकते हो। 60 या 70-80 रुपए का शेयर है, याद नहीं है, ये इसका ऑडिट किया हुआ है मैंने। अच्छा, एग्जांपल ऑफ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी सर, यूनिलीवर। एक टाइम पे यूनिलीवर लिस्टेड कंपनी हुआ करती थी, फिर क्या किया उसने, अपने शेयर्स बाय बैक किए और डीलिस्ट हो गए। सही है। ऑनलाइन वालों छापो तो आगे बढ़े। चलें जी, करो करो, लो 1 मिनट। बचा दोगे कल खान साहब की? अभी 10-12 दिन चलेगा, 20 दिन केस कोर्ट में, देखते हैं क्या होता है। यार एक तो एक आर्टिकल होता है, एक होती है प्रेसिडेंट। अब हमारे पास पास्ट में प्रेसिडेंट है। सही है। अब 97 में जब बेनजीर की गवर्नमेंट गिरी थी, तब उन्होंने भी क्या किया था, असेंबली डिसॉल्व हो गई थी ऊपर से। तो कोर्ट ने बोला था कि चलो भाई हुआ तो गलत है, लेकिन असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो अब इलेक्शन करा दो, आवाम के पास ही चले जाते हैं। कोर्ट तो बोलता है ना हम आवाम के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने बैठे हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी मिसाल है पास में, कि कोर्ट बोले कि भाई नल एंड वॉइड, वापस से असेंबली वो बोल देंगे, बहाल कर देंगे, तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, डायरेक्ट नहीं होगी, परसेंट टू परसेंट। इलेक्शन इज द बेस्ट ऑप्शन टू डिसाइड, द पब्लिक विल डिसाइड। जी बिल्कुल हुजैफा, क्या बात बोली। चलो भाई आगे बढ़ते हैं सर। बाय स्टेटस में हमारे पास 3 चीजें थी, सिंगल मेंबर, प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक को फर्दर हमने बोला कि लिस्टेड अनलिस्टेड। सही है। अब हम आते हैं टाइप्स अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लायबिलिटी। सही है। मेंबर्स की लायबिलिटी के हिसाब से सर हमारे पास जो टाइप्स होंगी, एक तो होगी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सही है। अब सर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होगी कि भाई मेंबर्स की लायबिलिटी के हिसाब से। सही, अब इसको वहां से कनेक्ट करेंगे, मेंबर्स की लायबिलिटी। मेंबर्स की लायबिलिटी होगी, लॉ कहता है कि लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स इफ एनी। अगर तो सारे शेयर पे कर दिए, 10 रुपए का शेयर मिल रहा था, मैंने 10 रुपए ही पे कर दिए, तो कोई मेरी लायबिलिटी नहीं है।
लेकिन हाँ अगर 8 रुपए पे किए होंगे, 2 रुपए रिमेनिंग है, तो वो मैं पे करूंगा। ये हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। Having the liability of its members limited by the memorandum to the extent of amount, if any, remaining unpaid on the shares respectively held by them. आसान सी डेफिनेशन है यार। डेफिनेशन को ना मतलब कोशिश करना है जितना एज इट इज याद कर सको करना। सही है, डेफिनेशन के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं है बिल्कुल भी वर्ड चेंजिंग का। ये तो आसान आसान सी डेफिनेशन ही है यार। अभी तक बिल्कुल सादा खुशबू लॉ चल रहा है, कुछ भी नहीं है। लॉ शुरू ही नहीं हुआ, अभी सिर्फ बेसिक चीजें हैं। प्रोसीजरल लॉ जो है आगे से शुरू होगा। अभी चीजें पढ़ेंगे जब उसमें बोलेंगे कंपनी को नाम चेंज करना है तो क्या करे, इस तरह के मसले मसाइल जो कंपनी के, वो पढ़ने में मजा आएगा। क्लास कब शुरू हुई? आरएस क्लास हमारी शुरू हुई थी शायद 10:40 पे। थोड़ा सा माइक वाइक के मसले थे। छाप लिया? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं सर। एक तो हमने देख लिया लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा हमारे पास था लिमिटेड बाय गारंटी। सर लिमिटेड बाय गारंटी क्या होगा? लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब ये होगा कि आपके मेमोरेंडम में एक लायबिलिटी की क्लॉज आती है। सही है, हर मेमोरेंडम में लायबिलिटी की जो क्लॉज आएगी उसके अंदर हम बताएंगे कि भाई मेंबर ने बोला होगा कि मैं गारंटी देता हूं कि जब कंपनी बंद होगी इतने पैसे मैं दे दूंगा। सही है, तो मेंबर्स की लायबिलिटी अब वापस उस वर्ड से कनेक्ट करते हैं। मेंबर की लायबिलिटी जो है लिमिटेड है टू द अमाउंट विच he has guaranteed। सही है, having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively thereby undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up। सही है, कि जब वो कंपनी बंद हो रही हो जितने पैसे उसने बोले होंगे वो देगा, उसी के लिए लिमिटेड, उसी अमाउंट पे लिमिटेड है उसकी लायबिलिटी। ठीक है, टच खराब हो गया यार, फोन का गिर गया फोन। अब भाई कंपनी लॉ पूरा रट्टा है या सिनेरियो बेस्ड भी आते हैं? यार रट्टा नहीं है ये, वट्टा रट्टा नहीं बोला करो, लफ्ज दुख होता है। चीजें याद करनी है हमें, सही है, ये तो एक फैक्ट है भाई, लेकिन रट्टा नहीं है। रट्टा वो होता है कि भाई तुम मतलब जो इंटर में बायोलॉजी में मारते थे, समझ कुछ भी नहीं आता था, बस याद कर लो अजीब अजीब से लफ्ज, वो रट्टा होता है। भाई ये चीजें समझ के पढ़ो, रट्टा नहीं है यार। अपने लफ्ज लिखने ही क्यों है? मतलब एक चीज को तुम अच्छे से क्लास में पढ़ लो, उसको रीड कर लो एक दो दफा, दिमाग में चिपक जाएगा, तो वही वर्ड यूज करना रट्टा थोड़ी है। ये फिर समझा दूं। अरे ये वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब मेंबर जो है ओनर है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी है। दैट मीन्स कि वो बोल रहा है कि भाई जब कंपनी बंद होगी तो मैंने एक अमाउंट जो गारंटी की हुई होगी कि इतने में दे दूंगा, वो पैसे उससे लेने होंगे, बस उस अमाउंट पे लिमिटेड है, उसके अलावा उससे आप कुछ नहीं मांग सकते। अच्छा, जो लिमिटेड बाय गारंटी कंपनीज है मोस्टली वो होती हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं हमारे पास, एनपीओ। हाँ, चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब लिमिटेड क्या हुआ, चलो करो।
वर्ड टू वर्ड याद तो कर लेते हैं, बट एग्जाम में जब पेपर देखते हैं तब सर अपना नाम भी भूल जाते हैं, एडमिट कार्ड देख के रिवाइज करना पड़ता है। ये ज्यादा हो गया यार। यार देखो, सिनेरियोज में अप्लाई करना जो मैं सिखाऊंगा ड्राफ्टिंग के थ्रू ही आएगा, सही है वो तो, मतलब ड्राफ्टिंग के ऊपर ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, पेपर में जाके प्रोड्यूस करो, इससे अच्छा बिल्कुल अपना हाथ साफ करके जाओ पेपर में, खुद ब खुद पेपर में तुमसे सिनेरियो लिंक हो रहे होंगे, चीजें हमने याद की होंगी दिमाग में, हम लॉ के वर्ड यूज करेंगे लेकिन उसको सिनेरियो से लिंक करेंगे, सही है। चलें जी, लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी हमने बोला था कि भाई दो तरह की होंगी, या तो शेयर कैपिटल होगा उसका, या तो शेयर कैपिटल नहीं होगा, ऑप्शन है भाई, जो कोई जो रजिस्टर करवानी है वो करवा लो, सही है। शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल होगा, उसके अंदर क्या होगा कि भाई जो अमाउंट मैंने, जो अभी मैंने वर्ड्स बोले ना वही रिपीट होंगे, कि जो मैंने अमाउंट गारंटी की थी, सही है, वही अमाउंट मैं दूंगा इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप, सही है, वाइंडिंग अप पे ही हम पे करेंगे। मिसाल है ना भाई, जैसे ये तुम्हारा नाम क्या था? हाँ, अरीब, अरीब अरीबा, अरीबा बहुत है हमारे पास, दो अरीबा एक अरीब है। अच्छा, अरीब ने भाई लोन लिया एहसन से, सही है। अब एहसन ने बोला कि भाई सुफियान को तुम इसकी गारंटी दो, सही है, गारंटी दो तो मैं लोन दूंगा। अब अरीब जो एहसन है सुफियान से पैसे कब मांगेगा? जब ये डिफॉल्ट करेगा तब मांगेगा ना, तो इसीलिए वो बोल रहा है कि जो गारंटी की अमाउंट दी है जब कंपनी बंद होगी तब पे करूंगा, सही है। तो अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, तो सिर्फ वो अमाउंट पे करेगा जो उसने गारंटी की होगी इन द इवेंट्स ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप, सही है। अच्छा, अब अगर हैविंग शेयर कैपिटल है, अब क्लब हो रहा है सिनेरियो, सही है, ये वही बात है जो अभी हमने मेन डेफिनेशन में पढ़ी, सही है। थोड़ा सा लिख के कर लेते हैं भाई, ये सुफियान है, सुफियान ने बोला कि मैं 40,000 रुपये दूंगा जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, सही है, ये उसने गारंटी कर ली। अब हैविंग शेयर कैपिटल में क्या है, सुफियान ने बोला कि भाई ये 40,000 रुपये तो मैं दूंगा, सही है, लेकिन यार जब मैंने शेयर खरीदे थे, उसका शेयर कैपिटल भी है ना, हैविंग शेयर कैपिटल, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सही है। उसने बोला कि भाई लेट सपोज 10 रुपए में से यार 2 रुपए रिमेनिंग थे मेरे, 10,000 शेयर थे मेरे पास, 2 10 20 भाई, सही है भाई। सुफियान बोल रहा है कि अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल होगी तो मैं ये दोनों चीजें पे करूंगा, सही है, लेकिन अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो मैं सिर्फ ये पैसे पे करूंगा। डिफरेंस समझ रहे हो दोनों में क्या है? तो सर हैविंग शेयर कैपिटल में वो कहता है कि द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल is restricted to the amount of guarantee as mentioned in the memorandum, 40,000 रुपए, सही है, in addition to unpaid amount of shares if any, अगर शेयर कैपिटल है तो अगर कोई रिमेनिंग अमाउंट है तो वो भी उससे लेना होगी इन द इवेंट्स ऑफ इट्स बीइंग वाइंड अप। साथ है ऑनलाइन, छापो छापो, ये एग्जांपल लिखो ताकि बाद में याद आए। शेयर कैपिटल भी देंगे और गारंटी भी देंगे। हाँ, शेयर कैपिटल में बिल्कुल यही है सर। तो ये बैंक करता होगा, कोई और बंदा फालतू में क्यों करेगा यार? लॉ ना सारे सिनेरियो को कवर करता है, सही है। अब करो नहीं करो, नहीं करोगे, अगर नहीं होगा ना तो लोग जो है ना वो तलाश करते हैं, जैसे अभी हर कोई लॉयर बना हुआ था कल फेसबुक पे, सही है, आर्टिकल 69 शेयर कर रहा है, आर्टिकल 54 शेयर कर रहा है, हर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहा है। तो भाई लॉ कहता है कि उसने सारे जो लूप होल्स ढूंढे जा रहे हैं अब आर्टिकल में ना, कि कहाँ पे वो साइलेंट है तो उसको हम एज एडवांटेज यूज करें। तो कंपनी लॉ ने कोशिश की है कि वो एडवांटेज यूज करना था, किसी को साइलेंट नहीं है, हर चीज को कवर कर लेता है। जहां पे लॉ साइलेंट होता है ना वहां पे लोग खेलते हैं, इसी के पैसे हैं, कंसल्टेंट जो पैसे चार्ज करते हैं, जो कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी में एडवाइजरी में, वो यही गेम करते हैं।
सर इसकी आखिरी टाइप रह गई हमारे पास। चलें जी आगे बढ़े। ऑनलाइन जल्दी जल्दी यार। चलें जी। अच्छा, एक चीज आखिरी हमारे पास आएगी, अनलिमिटेड कंपनी। सर अनलिमिटेड कंपनी नाम से मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। दैट मींस कि जितने पैसे का डेट बाकी होगा कंपनी बंद होगी। लेट्स सपोज 100 रुपए का हमारे ऊपर कर्जा था, कंपनी बंद हो रही है, 80 रुपए के एसेट्स बिक गए, 20 रुपए कहीं से भी ला के दोगे भाई, पूरे करके दो, वरना बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाओगे। सही है। तो अनलिमिटेड का मतलब ये है कि भाई मेंबर्स की जो लायबिलिटी है उसकी कोई लिमिट नहीं है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है। सिंपल सी। सर ये कंपनी मतलब अगर कोई खोलेगा तो मेरी नजर में तो मतलब क्यों खोले, इससे अच्छा भाई आप कंपनी भी बनो, रिलेटिवली ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी लो, एफबीआर में भी रजिस्टर्ड हो, एसईसीपी में भी रजिस्टर्ड हो, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, इससे अच्छा भाई अपना पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप खोल लो। सही है, अनलिमिटेड ही करना है ना। तो सर ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, मैंने कभी नहीं देखी है, शायद किसी और ने भी नहीं देखी हो। तो ये कंपनी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, पाकिस्तान में तो नहीं है। सही है। ये भी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल हो सकती है दोनों। छापो छापो ये। अच्छा सर, अब हमने हमारे पास रह गई है दो डेफिनेशन, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन और पब्लिक सेक्टर। तो ये टॉपिक हमारा पूरा किल हो जाएगा आज। पार्टनरशिप और इसमें क्या फर्क है अब्दुल कयूम? फर्क सिर्फ इतना है, पार्टनरशिप एसईसीपी में रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ एफबीआर में आप टैक्स के लिए रजिस्टर करवाते हो। अनलिमिटेड कंपनी जो है वो आपकी एसईसीपी में भी रजिस्टर्ड है, कंपनी रजिस्टर्ड बनी हुई है ना, कंपनी बनी हुई है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कोई फायदा ही नहीं है अनलिमिटेड कंपनी खोलने का। कंपनीज बंदा बनाता है इसलिए कि लिमिटेड लायबिलिटी एंजॉय करने के लिए बनाता है। बिल्कुल। चलो यार, एक सवाल आ रहा है, सही है, पास पेपर का सवाल है, वो करो। इस टॉपिक वाइज मैंने पास पेपर कराया। पहले फीचर्स ऑफ द कंपनी के अंदर एक भी पास पेपर नहीं था, उसमें हमने एक अपना सवाल किया था। इसके मैंने सारे पास पेपर कराए। एक और है जो अभी हम करने जा रहे हैं, आखिरी पास पेपर है इस टॉपिक का, फिर उसका एग्जामिनर कमेंट और आंसर दोनों डिस्कस करते हैं। चलो ऑनलाइन आंसर भेजो इसका जल्दी, ग्रुप पे भेजो, पर्सनल में भेजो, दस्ती दस्ती। अच्छा इसके अंदर एक चीज है, सही है, स्टेट ब्रीफली द रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस अंडर विच अ प्राइवेट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। इसके अलावा बोल रहा है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट अबाइडिंग बाय दीज कंडीशंस अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा ऑटम 13 का सवाल है, तो कंपनीज एक्ट 2017 तो होगा ही नहीं, ऑर्डिनेंस 84 था। सही है, जब मैं कन्वर्ट कर रहा था तो मैंने हर जगह जहां जहां ऑर्डिनेंस था, क्योंकि मैंने उसके आंसर कन्वर्ट किए थे, तो क्वेश्चन को भी मैंने अपडेट कर दिया था। सही है, लेकिन सर इसके अंदर ये लाइन काट दो आप, और ये 6 की जगह 3 नंबर कर दो। क्यों? क्योंकि ये अब आपके कोर्स में नहीं है। लिखो आंसर, लिखो जल्दी, इसका भेजो। अभी तक कोई सिनेरियो नहीं किया हमने, सादा कुछ तो सवाल है इस टॉपिक के पूरे। इसका मतलब ये 100% मार्क्स के नहीं है, बीकॉम का पर्चा। चले जी, ऑनलाइन में से किसी का नहीं आया अभी तक? यहाँ तो शायद मेरा नेट नहीं चल रहा है, सिग्नल नहीं आ रहा है। चले जी, आवाज क्लियर है ऑनलाइन?
चलो जिसने भी भेजा है सबको मैं रिप्लाई कर दूंगा देख के ना, सही। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आई कैप का आंसर है, सही है। इसके अंदर भी इवन वो लाइन मेंशन नहीं है बाय इट्स आर्टिकल्स। मे बी 84 का आंसर है, इसलिए नो। तो ये देखना पड़ेगा, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। वैसे 84 और 2017 दोनों मैंने देखे हैं। अच्छा, मकसद ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे, लेकिन हमें एक लफ्ज था बाय इट्स आर्टिकल्स, अभी हमने डेफिनेशन में देखा था यार, वो लफ्ज लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉ ने बोला है कि बाय इट्स आर्टिकल्स, सही है। लॉ डिफाइन कर रहा है उस चीज को। तो आप पहले तो तुमने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन लिखी है, एग्जामिनर में कमेंट पढ़ाया था ना, इनकरेक्ट नहीं, इररेलेवेंट। इररेलेवेंट लिखते हैं बच्चे। तो ये अभी हम इस तरह की छोटी छोटी, हालांकि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, सीधा सीधा, सही है। restriction on the right to transfer share, limitation on the number of members to 50 excluding employees, सही है। अच्छा, इसने एक और चीज इसमें मिस है, इसके अंदर प्रोवाइजो ने लिखा हुआ है इसमें, ये पुराना आंसर है। प्रोवाइजो जो हमने पढ़ा था, प्रोवाइडेड दैट जॉइंटली होल्ड करेंगे तो वो एक काउंट होगा, सही है। तो ये आंसर पुराना है, इसको अपडेट कर देंगे। नहीं, एसएमसी जो है ना, मतलब अलग से अगर वो बोलेगा ना, सिंगल मेंबर कंपनी की बात करेगा अलग से, वो प्राइवेट कंपनी बोल रहा है तो दैट मींस के अदर देन एसएमसी की बात कर रहा है बाय डिफॉल्ट, सही है। अनटिल और अनलेस के वो मेंशन करेगा एसएमसी। यार ये इसका आंसर है, इसके अंदर मैंने ऑल्दो ये लिख दिया था कि ये रेलेवेंट नहीं है, सही है। मकसद आंसर का ये सेंटेंस वेंटेंस पढ़ना नहीं है, स्टार्ट किस तरीके से कर रहे हो तुम, उसको लिंक करना चीजों को, सही है। तो इस तरीके से कर दोगे, फॉलोइंग आर द रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, सही है। दैट द प्राइवेट कंपनी shall by its article restrict the right to transfer the share, और लिमिट वाला और prohibit the invitation, सही है। प्रोवाइजो लिखना है फिर आप, प्रोवाइजो। अच्छा, एग्जामिनर कमेंट, it was very simple and easy question and well attempted by most of the candidates, सही है भाई, जबरदस्त। significant number of candidates secured full marks, however many students mentioned procedures required and documents for incorporation of a private company, सही है। मतलब कुछ अलग ही दिशा में चले गए कि अभी हम पढ़ेंगे कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, सही है, आगे जाके पढ़ेंगे, वो लिख दिए उन्होंने। उसने हालांकि वो पूछा ही नहीं, वो बोल रहा है सीधी सीधी 3 कंडीशन बता दो, विच वॉज इररेलेवेंट। तकरीबन हर एग्जामिनर कमेंट में हमें ये दिखता है इररेलेवेंट। अब तुम्हारा पेपर भी वो चेक कर रहा था तो लिख के देता है इररेलेवेंट भाई। Many students could not mention the consequences of not abiding by those, ये हमारे लिए relevant है, सही है। अच्छा सर, एक और सवाल था उस दिन वाला हमारा, कहाँ गया, सब्सिडरी वाला सवाल। हाँ ये, यार ये सवाल करो जल्दी जल्दी, फिर इसके बाद हमारी 2 डेफिनेशन है। जीतो पाकिस्तान ऑफर में आपने, आपको बाइक 2 लाख चेक और 7 तोला सोना मिला है। हो गया यार, कयूम में नेट नहीं चल रहा, मैं बताता हूँ, सही है, देख के क्लास के बाद एक एक को रिप्लाई कर दूंगा, मसले वाली बात नहीं। यार ये करो, ये सवाल करो जल्दी जल्दी जल्दी। इस दफा अगर उसने होल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट टेस्ट किया तो मेरे हिसाब से अच्छे सिनेरियो में कर सकता है। जल्दी जल्दी, 5 मिनट है।
11:40 पे हम डिस्कस करेंगे आंसर, 11:35 हो जल्दी। डेफिनेशन के 2 पॉइंट है ना, होल्डिंग कंपनी कब बनती है, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड और exercises or control more than one half of the voting securities, सही है, either by itself or through its one or more of its subsidiaries, सही है। डेफिनेशन नहीं लिखनी, डेफिनेशन नहीं लिखनी। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ द अबव कंपनीज विद ईच अदर, सही है। वैसे तुम्हारी बात सही है, सही है। जब मैं बनाया था पिछली अटेम्प्ट में सवाल बनाया था मैंने, तो उसमें मार्क्स मैंने ज्यादा रखे थे, मैंने उसमें मिड टर्म में पूछा था। तो अभी तुम ये हटा दो, एक्सप्लेन वाला है ना कि डेफिनेशन उसकी, वो हटा दो बस। अभी तुम लोग ये कंसीडर करो, डेफिनेशन नहीं लिखनी, सिंपल सी बात है। रिलेशन बताओ इन दोनों में क्या है और कैसे बन रहा है, सही है। कौन किसकी सब्सिडरी है, कौन किसकी होल्डिंग है, ये बताओ। लिखना शुरू करो यार, इतना टाइम नहीं होगा पेपर में। पेपर में सारे सवाल ऐसे होंगे सिवाय एक या दो के, एक दो ऐसे होंगे जो अभी तक हमने किए हैं, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, ये वो सीधे सीधे। एमएफए के बाद ऑफ है ना बस तुम लोग का। कल बैठ जाना, कल भी कल इफ्तार कराऊंगा मैं तो। बैठना है तो बैठ जाओ, जिसको भी बैठना है। क्लासेस की टाइमिंग क्या आती है, तो पता चलेगा कितना नंबर और पढ़ेंगे सवाल के लिए। भाई तू चला जाएंगे, उन्होंने ऑफर दी है, करके तू छुट्टी पे लेके बैठ जाए। हां तू गाड़ी अरे यार माइक खुला हुआ, ऑनलाइन में जा रहा है। ऑनलाइन जिंदा हो, सवाल नहीं आ रहा 2-3 मिनट से कोई। लिख लिया? कौन कौन से रिलेशन आइडेंटिफाई किए बताओ। वो तो है, लेकिन कौन होल्डिंग है, कौन सब्सिडरी है। डोरेमोन होल्डिंग है किसकी? चलो देखते हैं। अब्दुल कयूम मोर देन 50% होगा, 50% पे नहीं बनेगी, सही है। अगर 50% आप क्या होगा, जॉइंट वेंचर।
ये उस्ताद बताते होंगे ना, कंसोल पढ़ा है, पूरी पट्टी बनाते हैं 19% तक है, तो ये 19 से 22 से ये फला फला। नहीं पढ़ा है। The holding company and subsidiary moreover Bank Sugar Limited. एक चीज अभी तक सब मिस कर रहे हैं, इतने लंबे लंबे पैराग्राफ आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन भाई 41 हो गए, 6 मिनट हो गए, 1 मिनट और ले लो, डिस्कस करते हैं। 2 डेफिनेशन और पढ़नी है अभी हमने आज। मैं तो सोच के आया था स्टडी टेक्स्ट भी रीड करवा दूंगा। चलिए यार, सवाल जवाब पे आता है। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, पहला था रिलेशनशिप ऑफ डोरेमोन लिमिटेड एंड नोबिता लिमिटेड विद ईच अदर, सही है। सिंस डोरेमोन लिमिटेड होल्ड 70% शेयर्स इन नोबिता लिमिटेड, सही है, दैट मींस डोरेमोन लिमिटेड कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटीज, देयरफॉर क्या होगा भाई, डोरेमोन लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ नोबिता लिमिटेड, सही है। और फिर नोबिता जो है वो उसकी सब्सिडियरी है, जाहिर सी बात है। एक रिलेशन हमने ये आइडेंटिफाई किया। दूसरा, रिलेशनशिप ऑफ नोबिता लिमिटेड एंड शिजुका लिमिटेड, सही है। नोबिता लिमिटेड हैज आल्सो एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद अदर शेयरहोल्डर्स ऑफ शिजुका लिमिटेड टू अपॉइंट 5 आउट ऑफ 9 डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड, दैट मींस मेजॉरिटी, सही है। 6 आउट ऑफ 10 होगा, 6 कर लो, तब भी वही है, मेजॉरिटी है ना, 6 कर लो। आउट ऑफ 10 था, चलो। That means Nobita Limited can controls the composition of board, सही है। Therefore Nobita Limited is a holding company of Shizuka Limited। कौन सी कंडीशन है ये, कंट्रोल द कंपोजिशन वाली, सही है, ये शेयर होल्डिंग से नहीं है, ठीक है। एक और रिलेशन है, ये आइडेंटिफाई किया था तुम लोगों ने, सही है, किसी ने भी नहीं किया था। एक और है, रिलेशनशिप ऑफ शिजुका लिमिटेड एंड जियान लिमिटेड विद ईच अदर। शिजुका लिमिटेड हैज गॉट द ओनरशिप ऑफ ऑल द शेयर्स इन जियान लिमिटेड, देयरफॉर वो तो होली ओन्ड, ये तो सबने लिखा था, सही है। मैं बोल रहा था ना, जो एक चीज अभी तक मैंने किसी की नहीं देखी वो ये था इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। किसी एक ने भी अभी तक, इतने सारे मेरे पास आंसर आया ये वाला, किसी ने नहीं बताया था। ये पढ़ा था कि डोरेमोन लिमिटेड इनडायरेक्टली ओन्स और कंट्रोल Shizuka Limited and Jian Limited through its subsidiary Nobita Limited and subsidiary of subsidiary company, therefore these are also the subsidiary companies of Doraemon Limited। वो चौरंगी हमने पढ़ी थी ना, ये वो चौरंगी है, सही है। Similarly Nobita Limited is also the holding company of Jian Limited through its subsidiary company Shizuka Limited। ये पॉइंट सबने मिस किया है। पिक्चर ले लो, इसकी पिक्चर ले लो, 2 डेफिनेशन रह गई हमारे, उसके ऊपर आता है। पीडीएफ भेजूंगा, लेकिन यार एक चीज है हमने क्लास में पढ़ ली, 2 एक तो कंडीशन है वो आइडेंटिफाई करनी है सीधा सीधा, अभी तक आईकैप में ये पूछा नहीं है, सही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब कभी अगर ये वाला कॉन्सेप्ट टेस्ट जो उसने ये कौन सी होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वो सिनेरियो बना के बोलेगा रिलेशन बताओ, आइडेंटिफाई करो, एक ना एक पॉइंट उसको लाजमी पता होगा, बच्चे मिस करके आएंगे, सही है। आईकैप का पर्चा है ना भाई, जरूरी थोड़ी है कि वो आपको जो है सीधी सीधी डेफिनेशन दे दे, सादा कुछ भी तुम लोग छाप लो, सही है। चलें जी,
बढ़े आगे। ऑनलाइन ले ली, पिक्चर ले ली, शेयर कर दूंगा मैं ये पीपीटी। तो सही था सवाल यार। अभी हमारी जो रह गई है सिर्फ 2 डेफिनेशन रह गई हैं, उसको वाइंड अप करके फिर क्लास ऑफ करते हैं। सर एक हमारे पास डेफिनेशन थी फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन, सही है, सिंपल सी डेफिनेशन है, इसके अंदर कुछ मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ 2 बातें हमें याद रखनी है। सर फॉरेन कंपनी नाम से क्या पता लग रहा है कौन होती है? बायर इनकॉर्पोरेट हुई है, सही है। और ये जब पहले आपका सिलेबस 1 होता था तो ये डेफिनेशन नहीं होती थी, ये 100 नंबर का पर्चा हुआ है तो आई है, सही है। तो अभी तक ये अनटेस्टेड है भाई। फॉरेन कंपनी क्या बोल रहे हैं? फॉरेन गवर्नमेंट नहीं आएगी टैक्स में, टैक्स के हिसाब से अलग, कंपनी लॉ के हिसाब से अलग, सही है। पब्लिक सेक्टर कंपनी में आएंगे ना, अभी दिखा दूं, उसमें गवर्नमेंट का आएंगे लेकिन लोकल होंगी वो भी, मींस कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, सही है। विच 2 काम करेंगे, एक तो ये होगा कि हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइसेंस ऑफिस इन पाकिस्तान, ठीक है। अभी यहां तक हजम करते हैं, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइसेंस ऑफिस इन पाकिस्तान, मतलब एक बिजनेस है, ब्रांच ऑफिस है, सही है। प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब ब्रांच ऑफिस, स्लैश लगा के लिख दो ब्रांच ऑफिस। और लाइसेंस ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस क्या होता है? कनेक्टिंग ऑफिस होता है, कि आपके फॉरेन ऑफिस को लिंक कर रहा होता है, सही है, पाकिस्तान और उसको जोड़ रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, नीचे हमारे फ्लोर पे आर्थर लॉरेंस है, ठीक है, ये यूएस बेस्ड है फर्म, ठीक है। तो ये क्या करती है? ये पाकिस्तान और यूएस को कनेक्ट करती है आपस में। अगर ये कंपनी होती तो कौन सी कंपनी होती? फॉरेन कंपनी, ठीक है। अच्छा आगे बोलता है कि वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, सही है। ऑनलाइन हो या तो फिजिकल है या तो डायरेक्ट खुद हो, सही है, जो इंटरनेशनल कंपनी है खुद आगे कर ले या एजेंट अपॉइंट कर ले। एजेंट क्या चार्ज करेगा? कमीशन, उसको कमीशन दे रहे, उसके थ्रू काम करवा रहे हैं। दूसरी लाइन लॉ ने कवर करने के लिए डाली कि भाई कंपनी बोले ना भाई अगर उसको बचना हो उस डेफिनेशन से फॉर व्हाटसोएवर रीजन, वो बोलेगा हमारी तो कोई ब्रांच नहीं है, सही है। तो लॉ ने एक और चीज डाली कि कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान, बनी बाहर है, यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट करती है तो भी मेरी नजर में फॉरेन कंपनी है। लाइसेंस ऑफिस मीनिंग कनेक्टिंग ऑफिस, चला, मतलब दो चीजों को कनेक्ट करता है। तो सर अभी साथ जोड़ के पढ़ते हैं कि फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, सही है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, 2 चीजें होंगी, सही है, विच हैज बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि ब्रांच ऑफिस और लाइसेंस ऑफिस, सही है, इन पाकिस्तान, थ्रू इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। या फिर दूसरी चीज कहता है कि कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान, तो लॉ कहता है मेरी नजर में तुम बोल देना कि वो एक फॉरेन कंपनी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फॉरेन कंपनी की एग्जांपल है कतर एयर्स, सही है, कतर एयर्स बनी बाहर है लेकिन यहाँ पे उसके फैसिलिटेशन सेंटर है ना, वही ब्रांच ऑफिसेज हैं, सही है, तो वो एक फॉरेन कंपनी है। अच्छा एक आखिरी चीज हमारी रह गई है पब्लिक सेक्टर कंपनी इस चैप्टर, इस टॉपिक के अंदर, सही है। पब्लिक सेक्टर कंपनी, इतनी बड़ी डेफिनेशन, मुझे लग रहा है कि ये आएगी पेपर में, सही है, 5 से 6 नंबर की आ सकती है और मुझे लग रहा है आएगी। अगर इस दफा उसने डेफिनेशन वाला पार्ट टेस्ट किया, सीधी सीधी सादा खुशबू कोई चीज उसने पूछी कि बता दो, तो वो ये पूछ सकता है। इसको सिनेरियो में डाला तो फिर तो बहुत ही गेम हो जाएगा, सही है। पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं, इसको तोड़ेंगे भी, ऐसे ही थोड़ी पढ़ा दूंगा अभी इतना पैराग्राफ छाप के, क्या फायदा। ऑनलाइन साथ है, कल मैं भेज रहा हूँ पीडीएफ, क्लास से पहले खत्म करना है मुझे, सही है, पीडीएफ भेज रहा हूँ। मीन्स अ कंपनी
वेदर पब्लिक और प्राइवेट, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे भाई। पहले यहां तक कि भाई लॉ कह रहा है पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी कंपनी है, बोल रहा है मीन्स अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक भी हो सकती है प्राइवेट भी हो सकती है, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सही है, पब्लिक भी हो सकती है प्राइवेट भी हो सकती है, जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड, एक चीज बेनिफिशियली ओन्ड और नॉट लेस देन 51% of voting securities or voting powers of which are held by the government or any agency of government or a statutory body। अभी यहां तक पढ़ी हमने डेफिनेशन। कह रहा है कि पब्लिक हो या प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल हो या बेनिफिशियली ओन्ड हो, कितना, नॉट लेस देन 51% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज, सही है, किसने ली हुई हो, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, सही है, गवर्नमेंट ने ली हो या फिर गवर्नमेंट की किसी एजेंसी ने ली हुई हो या फिर गवर्नमेंट की किसी स्टैट्यूटरी बॉडी ने ली हुई हो, एसबीपीए, पाकिस्तान रेलवेज है, इस तरह के किसी पीआईए उसने ली हुई हो, तो उसको हम क्या मानेंगे, पब्लिक सेक्टर कंपनी, सही है, पब्लिक हो प्राइवेट हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल हो बेनिफिशियली ओन्ड हो, कितना, 51, नॉट लेस देन 51, सही है, 51, नॉट लेस देन 51 बाय द गवर्नमेंट और इट्स एजेंसीज और बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, सही है। अब हमने एक कंडीशन पढ़ी थी होल्डिंग कंपनी में कि वो बोर्ड की कंपोजिशन उसके कंट्रोल में होगी, उसी तरह का एक पॉइंट यहाँ डाल दिया उसने, और अब जो 51% सिक्योरिटीज मैंने ली हैं in respect of which the government or agency of the government or statutory body जिसके पास है भाई वो, सही है, has otherwise power to elect, nominate or appoint majority of its directors and includes, यहाँ से फिर दोबारा पॉज लेंगे। अब वो बोल रहा है कि जो 51 सिक्योरिटीज थी, 51% से ज्यादा, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द गवर्नमेंट और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट और अ स्टैट्यूटरी बॉडी हैज अदरवाइज पावर टू इलेक्ट, नॉमिनेट और अपॉइंट, सही है, मेजॉरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स, सही है। तो दूसरे अल्फाज में अगर मैं बोलूं कि बोर्ड की कंपोजिशन कंट्रोल करता हो, ठीक है, फिर यहां से बोल रहा है एंड इंक्लूड्स, इसको अब यहां से जोड़ना, सही है, ये है ना, इसको यहां से जोड़ना, वेदर पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, सही, अब सारी चीजें पढ़ ली, अब जोड़ो एंड इंक्लूड्स, सही है, अ पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस बाय द कमीशन, सही है, सेक्शन 42 है हमारा, अगली क्लास में शुरू हो जाएगा, सही है, वो उसके ऊपर फिर हम डिटेल में बात करेंगे, नॉट फॉर एसोसिएशन पब्लिक है, वो बोल रहे हैं अगर वो भी पब्लिक सेक्टर की है, सही है, गवर्नमेंट की है, तो उसको भी पब्लिक सेक्टर कंपनी बोल देना, ठीक है। शुरू से आते हैं, मीन्स अ कंपनी पब्लिक और प्राइवेट विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड, बेनिफिशियली ओन्ड, सही है, और नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट, agencies of government or statutory body, और in respect of which, सही है, in respect of which क्या, गवर्नमेंट और एजेंसीज और स्टैट्यूटरी बॉडी जिसके पास होगा, has otherwise power to elect, nominate और appoint majority of its directors। फिर वो बोल रहा है and includes, इसको हमने जोड़ दिया प्राइवेट के साथ, सही है, includes a public sector association not for profit licensed by the commission, सही है, उनका जो पब्लिक सेक्टर कंपनी बनती है अंडर सेक्शन 42 उनको एससीसीपी लाइसेंस देती है, सही, प्रोवाइजो आ रहा है, प्रोवाइजो, provided that nomination of director by the commission, कमीशन क्या होता है भाई, एससीसीपी को हम बोलते हैं कमीशन, सही है, एक छोटे सी से कमीशन आता है इंग्लिश में, वो होता है कि भाई जो एजेंट चार्ज करते हैं कमीशन, बड़े सी से कमीशन आ रहा है दैट मींस के एससीसीपी है,
लॉ की जबान में, सही है। Provided that nomination of director by the commission on the board of the Securities Exchange or any other entity or operation of any other law shall not make it a public sector company. दूसरे लफ्जों में इसको मैं बोल दूं कि सर ये इस डेफिनेशन की एक्सेप्शन बता रहा है, ठीक है। पहले उसने बताया कि कैसे कैसे पब्लिक सेक्टर कंपनी बनेगी, फिर उसने बोला कि जब तुम डिटरमिन कर रहे हो स्टेटस पब्लिक सेक्टर कंपनी का तो ये एक चीज हटा देना। कौन सी चीज हटा देना भाई? लॉ ने पावर दी है कमीशन को। अभी आगे हम जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कमीशन क्या है भाई। ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां कंपनी अपनी पावर इस्तेमाल करती है, सही है। तो एक पावर ये भी है कंपनी की कि वो भाई अपना स्टॉक एक्सचेंज पे डायरेक्टर लगा दे या किसी और कंपनी में डायरेक्टर लगा दे, ठीक है। अब ऊपर डेफिनेशन तो बोल रही है कि भाई गवर्नमेंट या इसकी कोई एजेंसी कमीशन, सही है। कमीशन किसका इदारा हो गया? गवर्नमेंट का। ऊपर डेफिनेशन तो बोल रही है कि भाई गवर्नमेंट को एजेंसी या बॉडी कुछ भी अगर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है तो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। लेकिन नीचे बता रहा है कि अगर कमीशन करे अपने पावर्स को इस्तेमाल करते हुए जो लॉ ने उसको दिए हैं, तो तुम ये मत बोलना कि अब ये कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई है। यहां तक हम साथ हैं ऑनलाइन? दैट है क्लियर है डेफिनेशन? दिखने में बड़ी पैराग्राफ है लेकिन आसान से डेफिनेशन है। अगर आपको पता हो कि कहाँ पॉज लेना है, कौन सी चीज कहाँ लिंक करके पढ़नी है, तो लॉ मुश्किल नहीं है यार। अभी इसको एक काम करते हैं ना, समरी बनाते हैं इसकी, ठीक है। हमने बोला कि कंपनी है, कि कंपनी भाई प्राइवेट भी हो सकती है, सही है, पब्लिक भी हो सकती है, ठीक है। फिर हमने बोला कि हम इसको यहाँ ले आते हैं ताकि पूरा एरिया यूज कर सकें। हमने बोला कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल है, ठीक है। और था बीच में बेनिफिशियरी ओन्ड है, ठीक है। और फिर बोल रहा था एंड includes what? Public sector NPO, सही है। अब इसके लिए एक बात बोल दी थी उसने, सही है यार। एक चीज और थी, सही है। ये हो गई 1 2 3। अब 3 चीजों के लिए उसने क्या बोला था? कि बाय गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। एक और चीज थी, प्रोवाइजो था, अपॉइंटमेंट बाय कमीशन, तो हम बोल देते हैं ये है एक्सेप्शन। तो सर अगर इस चीज को मैं समराइज करके पढ़ूं कि कंपनी, सही है, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, 3 चीजें होंगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करती होगी, ठीक है, और बेनिफिशियरी ओन्ड होगी, या 51% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटी जिसकी होंगी किसके पास? गवर्नमेंट के पास या उसकी एजेंसी के पास, सही है। और फिर एक और चीज थी, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच
इट कैन अपॉइंट, एक लाइन यहाँ डाल दो, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच के वो क्या कर सकेगी भाई, डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, नॉमिनेट कर सकती है। लेकिन लॉ ने बोला कि एक एक्सेप्शन है भाई, प्रोवाइडेड दैट कि अगर कमीशन अपॉइंट कर रही है तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बनेगी। सही है, क्लियर है यहाँ तक? तो सर अगर मैं बात करूं हमारी इस टॉपिक, ये रहा, इस टॉपिक के अंदर हमने ये भी किल कर लिया आज हमने अपना कंपनी लॉ, सब डेफिनेशन, सारे टाइप्स। सही है, अदर्स के अंदर मैंने सारी बाकी चीजें डाल दी थी जिसमें होल्डिंग कंपनी वगैरह वगैरह, पब्लिक सेक्टर कंपनी, कोई चीज मिस नहीं हुई हमारी। सही है, तो सर इस चैप्टर का जो हमारा दूसरा टॉपिक था टाइप्स ऑफ कंपनीज, वो भी हमने कर लिया है सारे पास पेपर के साथ, एग्जामिनर कमेंट के साथ। सही है, अब हमारे पास तीसरा टॉपिक आएगा रजिस्ट्रेशन, उसका सॉरी अथॉरिटीज है, अथॉरिटीज के बाद एनपीओ है और रजिस्ट्रेशन है। तो अगली 2 क्लास और लगेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगली क्लास में इसका हम जो है स्टेल टैक्स रीड कर लेंगे इस टॉपिक का। सही है, चलें जी आज की क्लास ऑफ करते हैं, अल्लाह हाफिज।